तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के सीबीटी 2 के बारे में। जीके जीएस में क्या क्या टॉपिक्स आने के चांसेस हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारी बातें करेंगे आज हम। आपका जो अभी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 होने वाला है, तो उसमें हमें क्या टॉपिक्स कवर करके जाने चाहिए, हमारे टॉपिक वाइज वेटेज क्या हो सकती है, तो थोड़ा सा हम उसकी बात करेंगे। और क्या स्ट्रेटेजी बच्चों को फॉलो करनी चाहिए जीके जीएस के एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, इस वीडियो को देख लेना, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसको। अगर हम एनटीपीसी ग्रेजुएट की बात करें तो इसका जो सीबीटी 2 होना है, इसकी डेट आ चुकी है कि 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को इसका एनटीपीसी का सीबीटी 2 होगा और एक ही दिन में पूरा एग्जाम कराया जाएगा। मंडे है इस दिन, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एग्जाम में क्या क्या आना है, 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 35 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आएंगे और 35 आपके भैया रीजनिंग के आएंगे। यहां पर आपका एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो 120 क्वेश्चंस है, 120 मार्क्स के हैं और यहां पर आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा ये पूरा पेपर करने के लिए। ये बात प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो चलिए थोड़ा सा देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करके जाने चाहिए। आज हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं, आज हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे अपने जीके और जीएस की, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की बात करेंगे कि आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो स्टार्ट करें। यस सर, देखो पहले बात करें करंट अफेयर की। हमारा जो ये अभी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, अगर मैं आपसे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल की बात करूं या मैं आपसे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करूं, तो यहां पर लास्ट एक साल का करंट अफेयर पूछा गया है। लास्ट एक साल का करंट अफेयर पूछा गया है मेजरली। आपका अगर सीबीटी 2 का एग्जाम है जो कि 13 अक्टूबर का है, तो आपके एग्जाम में जो आपको मेजरली कवर करना चाहिए वो जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 का आपको कवर करना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा कि आप इसके साथ साथ जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का होगा, क्या होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का होगा, उसका भी कवर करके जाइएगा। क्योंकि एनटीपीसी के ग्रेजुएट वाले एग्जाम में सेम मंथ के भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो कोई पॉइंट रह ना जाए, कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, तो आप इसका पूरा करके जाइएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या क्या कवर करना है, इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ के जाइएगा, कोई अवार्ड्स एंड ऑनर्स हुआ, जैसे अभी 71st नेशनल अवार्ड्स अनाउंस करे गए हैं, जैसे उसको पढ़ के जाइएगा। कोई इंपॉर्टेंट समिट होती है उसे पढ़ के जाइएगा। कोई अभी एग्रीमेंट होता है, जैसे अभी इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो पढ़ के जाइएगा कि भैया वो क्या है, किस किस कंट्री के बीच में हुआ है। उसके बाद यूके के पीएम को लिविंग ब्रिज का अवार्ड दिया गया है, तो अवार्ड के अंदर आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके साथ साथ कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ, जैसे अभी एशिया कप चल रहा है ना, उसके 2024 में कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ हो या 2025 में कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ हो, कोई टेनिस का हो, कोई बैडमिंटन का हो, कोई स्केटिंग का हो, जहां पर इंडिया इन्वॉल्व है, वो तो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। चलो, ये रहा आपका करंट अफेयर का। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूंगा तो इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन मेजरली कहां से आए हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करके जाओ, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कवर करके जाओ। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट में आप जो बिल्स के टाइप्स होते हैं वो पढ़ लेना, और जो सेशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेना। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती हैं ये पढ़ के जाना। सेम स्टेट में कर लो, सीएम की पावर्स पढ़ के जाना, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे काम करता है वो पढ़ के जाना। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हर एग्जाम में आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेंगे, तो आप ये जरूर करके जाना। साथ साथ इंपॉर्टेंट कमेटीज, जैसे कुछ, इसको मैं कमेटी के साथ साथ इंपॉर्टेंट कमीशंस यहां पे लिख दूंगा कि भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये क्या मुद्दा है, कुछ ना इंडियन पॉलिटी में हमारे इंपॉर्टेंट कमीशन, जैसे कि सरकारिया कमीशन हो गया, पुंछी कमीशन हो गया, है ना, तो ये कुछ ऐसी कमेटीज है, कमीशन है, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट की पावर्स, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सब अगर आप कर लोगे तो जो स्टैंडर्ड पॉलिटी के टॉपिक्स हैं, या हमारे 10-12, यहीं से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफी को लेके। इस बार हर शिफ्ट में एनटीपीसी का चाहे ग्रेजुएट का हो या अंडर ग्रेजुएट का हो, रिवर्स को लेकर क्वेश्चन ज्यादा आए थे। रिवर्स भी वो जो साउथ इंडिया के अंदर बहती हैं, जो आपकी मानो जैसे राजस्थान की रिवर के क्वेश्चन आए थे, मध्य प्रदेश की लोकल रिवर के क्वेश्चन आए थे, जो साउथ इंडिया की नदियां हैं, जो जिनके नाम कम सुन, जो छोटी नदियां हैं, जो स्मॉल रिवर्स हैं, उनके क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। उसके साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन ये कवर करके जाना कि कौन सा फॉरेस्ट, कौन सा वेजिटेशन इंडिया में कहां पाया जाता है। जैसे आप माउंटेन्स कवर कर सकते हो, आप कैपिटल्स कवर कर सकते हो, साथ साथ जिन कंट्रीज की कैपिटल्स कवर कर रहे हो उनके करेंसी भी जरूर कवर करना, ठीक है, ये ध्यान रखना जरा। आप ज्योग्राफी के अंदर हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एनटीपीसी ग्रेजुएट में संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आया था। कहां से क्वेश्चन आया था? संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आया था। तो संगम लिटरेचर से मतलब होता है कि साउथ इंडिया की जितनी भी आपकी डायनेस्टीज हैं, तो उसके बारे में जरूर जरूर पढ़ के जाना, साउथ इंडिया की डायनेस्टीज पढ़ के जाना। और जैसे आप एंशिएंट पढ़ोगे, आप मिडाइवल पढ़ोगे, तो एंशिएंट में जो मोटा मोटा क्वेश्चन आया वो आपका, जैसे गुप्ता डायनेस्टी से बहुत क्वेश्चन आए थे, मौर्य से बहुत क्वेश्चन आए थे, कि इंडस वैली से क्वेश्चन आया था, बुद्धिज्म जैनिज्म से भी क्वेश्चन आए थे। तो आप एंशिएंट के अंदर ये पढ़ के जाना, ठीक है। अगर फ्रीडम स्ट्रगल जरूर पढ़ के जाना, नेशनल मूवमेंट का पूरा इंपॉर्टेंट सेशन, समिट्स, ये सब कवर करके जाना। और साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं मिडाइवल में, तो मिडाइवल में दिल्ली सल्तनत के जो मेजर पॉइंट है वो आए थे, मुगल एम्पायर के भी मोटे मोटे पॉइंट आए थे, कोई ज्यादा डीप नहीं आया था, ठीक है। चलिए, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं, देखो एसएससी में और एनटीपीसी दोनों में इकोनॉमी के क्वेश्चन काफी अच्छे आए हैं इस बार। इकोनॉमी के क्वेश्चन कहां से आते हैं? 5 ईयर प्लान से आते हैं, बजट से आते हैं, सेंसस से आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं, इकोनॉमिक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वहां से आते हैं। और जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हो गए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हो गए, डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक्स हो गया, तो ये सारा कवर करके जाना। इसके साथ साथ अगर करना चाहो तो आप नेशनल इनकम कवर करके जाना। तो ये सब कुछ आप लोगों ने कवर करके जाना, ठीक है। आरबीआई पढ़ के जाना, बैंकिंग पढ़ सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, इस बार ना एनवायरमेंट के क्वेश्चन कौन से फंसे? इस बार एनवायरमेंट में उन्होंने ये नहीं पूछा कि नेशनल पार्क कहां पे है। इस बार जो एनवायरमेंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एक्ट, जैसे कि आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, एनजीटी एक्ट है, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, जैसे आपका एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन का एक्ट है, एनवायरमेंट जुड़ा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन बने। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, जैसे क्योतो प्रोटोकॉल हो गया आपका, तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है एनवायरमेंट को लेके, उसके क्वेश्चन बहुत सारे आए। साथ साथ स्टैटिक जीके में इसरो, स्पेस मिशंस, डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल, रिवर्स, अगेन रखे रिवर, डैम्स, इंपॉर्टेंट फेमस साइट, जैसे अभी भारत में फरवरी में कुछ रामसार साइट्स ऐड करी गई, जून में कुछ रामसार साइट्स ऐड करी गई, तो उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आया, तो ये करके जाना। साथ साथ अगर मैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, जैसे यूनाइटेड नेशन, WTO, WHO, ब्रिक्स, एशियान, आरबीआई, सेबी, एनजीटी, इंडिया की भी और इंटरनेशनल भी, आप संस्थाओं के बारे में जरूर 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 पढ़ के जाना, ठीक है भैया। यह आपकी जीके जीएस का रहेगा, इसके लिए एनटीपीसी की सीबीटी 2 के लिए। हमने एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एक पर्टिकुलर बैच लॉन्च किया है। बैच का नाम है ध्येय मॉक टेस्ट बैच। ये बैच आपको हमारी टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आपको ये बैच चाहिए तो बैच का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करना, वहां जाके आपको सुपर पास लेने का मौका मिलेगा। आप सुपर पास में एनरोलमेंट कर लेना, सुपर पास लाइव में एनरोलमेंट कर लेना, डिस्काउंट कोड लगाना SAHIL, आपको इस बैच पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस बैच में आपको 10 लाइव मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, 7000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, 190 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहां मिल जाएंगे, और जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको इसी के अंदर इंक्लूड मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो लाइव क्लास भी इसके अंदर है, टेस्ट भी इसी के अंदर है। अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो आप ये वाला बैच ले सकते हो। आपको सिर्फ सुपर पास लाइव लेना है, सीधी बात तो ये है, सब कुछ आपको रेलवे का उसी के अंदर मिल जाता है। डिस्काउंट कोड लगेगा साहिल,
अगर आप साहिल डिस्काउंट कोड लगाओगे तो आपको काफी अच्छा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है भैया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, या फिर आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।